नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को अच्छे से पता है कि आईपीएल 2025 एक मेगा ऑक्शन के रूप में होने वाला है और यहाँ पर भैया बहुत ज़्यादा बवाल होने वाला है। और ऐसे में लेकर के आईपीएल 2025 को सभी आईपीएल फ्रेंचाइजीज कह लीजिए पूरी तरीके से तैयार है और वह खिलाड़ियों को लेकर के सख्ती भी बरत रही है। और ऐसे में आईपीएल 2025 के रिटेन और रिलीज प्लेयर की लिस्ट भी आप लोगों को जानना ज़रूरी था। इसलिए भैया आज के वीडियो में मैं आप सबकी फेवरेट टीम बोले तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के रिटेन प्लेयर के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो में आप लोग आखिरी तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आ जाए तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर वगैरह भी कर ही दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यार जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट आईपीएल टीम मैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के रिटेन खिलाड़ी की बात कर रहा हूं, जिसमें पहला नाम भैया किंग कोहली का आएगा। और आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि यार जब रिटेंशंस की बात आएगी तो उसमें किंग कोहली का नाम सबसे पहले आपको नजर आएगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भैया ये ऐसा खिलाड़ी है ना, इसकी वजह से रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जानी जाती है, ना कि आरसीबी की वजह से विराट कोहली। तो भैया ये चाहे जिस टीम की तरफ से खेलेंगे ना तो भैया इनका जलवा अलग रहेगा। हालांकि मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि भैया ये किंग है, ये बहुत अच्छा खेलते हैं। आप इनके आंकड़े भी उठाकर देख लीजिए जो आईपीएल 2024 में इन्होंने बनाए थे। 15 मुकाबले खेले थे जहां पे इनके बल्ले से 741 रन निकले थे। और वहीं पर अगर मैं 50 की बात करूं तो 5 जो है हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी भी लगाई थी। हालांकि आप स्ट्राइक रेट और एवरेज पे भी नज़र डाल सकते हो। तो ये बताते हैं कि भैया ये किंग क्यों है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर की तरफ। और इस टीम को जो सबसे ज़्यादा रिटेंशंस की बात करनी चाहिए ना, मुझे लगता है कि इस टीम के लाइन कह लीजिए या फिर कह लीजिए रजत पाटीदार की तरफ ये जाना चाहेगी। क्यों जाना चाहेगी? क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर मैं इनको इस टीम का दूसरा मैक्सवेल बोलूं तो यार कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि इनका भी रोल वही है कि ये आते हैं ना वो चौके छक्कों में डील करते हैं और अच्छा खासा कह लीजिए जो मैनेजमेंट है ना टीम का वो बरकरार रखते हैं। और जब आप इनके मुकाबले उठाकर देखते हो तो आईपीएल 2024 में भी इनको 15 के 15 मुकाबले खिलाए गए थे। हालांकि रन की बात करूं तो ये लगभग 395 रन बनाए थे। और अगर मैं बात करूं इनके हाफ सेंचुरीज की तो आप लोग देख सकते हो कि 5 हाफ सेंचुरीज भी लगाए थे। और कहीं ना कह लीजिए जो इंडियन इन्वायरमेंट है ना वह इनको अच्छी तरीके से भाता भी है। और भैया एक कह लीजिए ये देसी खिलाड़ी होंगे तो कहीं ना कहीं आरसीबी की तरफ से इनका जलवा देखने के लिए मिलेगा। और नो डाउट भैया कि रजत पाटीदार इस टीम का हिस्सा भी होंगे। जलवा है हमारा। चलिए बढ़ते हैं आखिरी नंबर कह लीजिए तीसरी जो है रिटेंशन लिस्ट की तरफ। जो मुझे तीसरे नंबर पे नजर आता है ना फिर कह लीजिए विल जैक्स। हाँ भैया विल जैक्स, अगर आप लोगों को बात करूंगा कि एक साल में इन्होंने ना जो आरसीबी के ऊपर इम्पैक्ट डाला है ना वो शायद कोई और खिलाड़ी कर पाया है। हालांकि मैं बात करूंगा विल जैक्स जो कैमरन ग्रीन की वजह से टीम में मौका नहीं पा रहे थे, लेकिन भैया जब इनको टीम में मौका मिला तो इन्होंने कुछ करके दिखाया। जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 8 मुकाबले में 230 रन इन्होंने बनाए थे, जहाँ पे एवरेज इनका लगभग 32.86 का रहा था। लेकिन भैया कह लीजिए ना ये आपको बॉलिंग भी करके देते हैं, कह लीजिए बैटिंग भी अच्छी खासी करके ही देते हैं। और अगर मैं बात करूं ना तो ग्लेन मैक्सवेल का जो रोल है ना ये अच्छी तरीके से जो है निभा सकते हैं। हालांकि ग्लेन मैक्सवेल जितने विस्फोटक है वो अभी इतने विस्फोटक नहीं है, उनकी कंपैरिजन में 19-20 का फर्क है। लेकिन भैया इन्होंने जो करके दिखाया है ना वो वाकई में काबिल तारीफ है। और आप लोगों को वो मुकाबला याद ही होगा जहाँ पे इन्होंने 40 गेंदों पे अपनी भैया सेंचुरी पूरी की थी। चलिए बढ़ते हैं आज की लास्ट रिटेंशन की तरफ। जो मुझे लगता है ना ये टीम जाना चाहेगी और मोहम्मद सिराज की तरफ जाना चाहेगी। क्योंकि भैया अगर मैं बात करूँ जितनी इंपॉर्टेंस अगर कह लीजिए विराट कोहली इस टीम के लिए है ना उतनी ही गेंदबाजी की अगर इंपॉर्टेंस की बात करूं तो भैया आपको मियां मिराज मोहम्मद सिराज का जादू देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि यार जब आप लोग बात करते हो मोहम्मद सिराज की ना तो ये इस टीम की कह लीजिए ना बैकबोन है। क्योंकि अगर बैकबोन नहीं रहेगी तो आपकी जैसे बॉडी कुछ भी कह लीजिए जो है कह लीजिए गति नहीं कर सकती है। तो भैया उस हिसाब से यही है कि अगर इनकी गेंदबाजी यूनिट में आप मोहम्मद सिराज को नहीं देखोगे ना तो शायद कह लीजिए इनकी जो गेंदबाजी यूनिट जो थोड़ा बहुत कह लीजिए ठीक ठाक भी है ना वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। और जब मैं मोहम्मद सिराज की बात करता हूँ, हालांकि इनका पिछला कुछ सीजन से या कह लीजिए पिछले कुछ महीने अच्छे नहीं जा रहे हैं, जिसके कारण इन्होंने आईपीएल में भी इनका जलवा इस बार कम देखने के लिए मिला था। 14 मुकाबले 15 विकेट लिए थे, लेकिन फिर भी ये खेलेंगे मुझे ऐसा लग रहा है भाई।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जहां तक मैंने बात कर ली, और मैंने इसमें भैया फाफ डू प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल इतने बड़े नाम नहीं लिए, तो इनकी वजह भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता ही देता हूं। लेकिन उसके पहले आरटीएम कार्ड के द्वारा अगर कोई भी भैया खिलाड़ी अगर कह लीजिए रिटेन किया जा सकता है तो वो यश दयाल होने वाले हैं। क्योंकि अभी मैंने बात की ना, तो गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज के बाद अगर कोई इस टीम के लिए मोस्ट कह लीजिए फेवरेट है या कह लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, तो भैया वो यश दयाल है। हालांकि आपको मुकाबला याद आएगा जहाँ पे रिंकू सिंह ने इनको भैया 5 छक्के मारे थे, लेकिन भैया ये आरसीबी में आकर के ना अपने गेंदबाजी के दम पे कह लीजिए आरसीबी को कहीं ना कहीं उस प्रेशर सिचुएशन से भी बाहर निकाला है जहाँ पे आरसीबी उम्मीदें छोड़ चुकी थी। तो मेरे हिसाब से अगर कोई टीम कह लीजिए, अगर इस टीम का अगर कोई आरटीएम कार्ड के द्वारा अगर रिटेन होता है तो यश दयाल होने वाले। अगर यश दयाल नहीं होते तो कहीं ना कहीं ये टीम अगर किसी और के पास जाएगी तो मैक्सवेल होंगे। बाकी नो डाउट भैया मुझे ऐसा लगता है कि यश दयाल ही होंगे। बाकी आप लोग समझ ही रहे हो भाई। समझ रहे हो आप? चलिए अब बढ़ते हैं उन खिलाड़ियों की तरफ जो बड़े नाम है, लेकिन भैया इस साल आईपीएल 2025 में आरसीबी के द्वारा रिलीज किए जा सकते हैं और इस टीम का आगे ये हिस्सा बनते हुए नहीं दिख सकते हैं। इसमें अगर मैं पहला अगर बड़ा नाम देना चाहूँ तो भैया वो आपको इस टीम के कप्तान कह लीजिए फाफ डू प्लेसिस का नाम देना चाहूँगा। हालांकि अगर मैं इनकी परफॉर्मेंस की बात करता हूँ तो नो डाउट भैया इनकी परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यूसली अच्छी रही है और कह लीजिए टीम के फायदेमंद रही है। लेकिन जब आप बात करते हो कि भैया इनकी उम्र की बात करते हो ना, तो भैया इनकी उम्र जो है लगभग अभी 42 साल है। और जब अगर मैं बात करता हूँ कि इस बार मेगा ऑक्शन रहने वाला है और मेगा ऑक्शन लगभग हर 5 साल में होता है, तो ऐसे में अगर अभी ये 40 या 42 साल के हैं तो आप इनकी जब उम्र उठाकर देखोगे ना अगले 5 सालों में, तो ये लगभग 44-45 साल के लिए नजर आएंगे, जो इस टीम के लिए ना कह लीजिए एज बाउंडेशन के रूप में कार्य कर सकते हैं। क्योंकि भैया ये अगर कोई भी टीम फ्रेंचाइजीज खेल रहे तो वो नए यंग खिलाड़ियों को मौका देना चाहती है। और फिर इनके साथ इंजरी कंसर्न भी थोड़े से ज़्यादा जुड़े रहते हैं ना कि भैया इतनी ज़्यादा उम्र हो गई है तो छोटी मोटी चोट भी इनके लिए बड़ी फायदेमंद नहीं हो सकती है। और अगर मैं बात करता हूँ दूसरा बड़ा नाम अगर इस टीम को रिलीज करना होगा तो मुझे लगता है ग्लेन मैक्सवेल होगा। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि पिछला सीजन इनका बिल्कुल भी कह लीजिए बिल्कुल ना के बराबर गया था, जहाँ पे इनको शुरुआत में लगातार मौका दिया जा रहा था और इनकी वजह से भैया विल जैक्स को मौका नहीं मिल पा रहा था, या फिर कह लीजिए इनके और कैमरन ग्रीन की वजह से मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन बाद में विल जैक्स को मौका मिला तो कैमरन ग्रीन को बाहर बैठना पड़ा। हालांकि टीम ने इनके ऊपर भरोसा जताया था, जहां पे इन्होंने 10 मुकाबले में मात्र 52 रन बनाए थे। और इनका अगर मैं विकेट की बात करूं तो गेंदबाजी भी उतनी अच्छी खासी रही नहीं थी। और मुझे ऐसा लगता है ना इस बार इस टीम ना इनको रिलीज करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि मैक्सवेल एक बड़ा नाम है और तूफान है भैया, बिग शो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यार बात वही आती है ना कि आप कंटिन्यूअसली रन नहीं बनाते हो। ये तो कोई भी खिलाड़ी कर सकता है कि भैया जिस दिन वो चला तो फिर आपको टीम को कह लीजिए नैया सबसे ऊपर ले जाएगा, और जिस दिन नहीं चला तो आप सारा भरोसा आपको तोड़ते हुए दिख सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही है मैक्सवेल के साथ। बाकी आप लोग समझदारी हो। और बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि आरसीबी कौन से बड़े खिलाड़ियों को इस टीम से रिलीज कर सकती है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ मैंने जितनी रिटेंशन लिस्ट बताई आपके हिसाब से वो 4 खिलाड़ी कौन हो सकते हैं जो इस टीम के लिए फिर से हिस्सा बन सकते हैं, आप ये बातें भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो यहाँ तक देखिए तो जाहिर सी बात है यार भैया वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद।